मुकेश अंबानी इंडिया के अमीर तरीन बिजनेसमैन हैं, जो कि सिर्फ 10 मिनट में 2 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। मुकेश अंबानी की इनकम का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि इन्होंने अपने छोटे बेटे आनंद अंबानी की शादी में 5000 करोड़ सिर्फ 2 दिन में उड़ा दिए। आनंद अंबानी की शादी में दुनिया के टॉप परफॉर्मर सिंगर्स और सेलिब्रिटीज शामिल थे। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ये सब सेलिब्रिटीज फ्री में तो आए नहीं होंगे, बल्कि एक मोटी रकम लेकर शादी में परफॉर्मेंस करने के लिए आए। अमेरिकन सिंगर जस्टिन बाइबर ने सिर्फ 10 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए 80 करोड़ इंडियन रुपए चार्ज किए। आखिर मुकेश अंबानी ने इन सब सेलिब्रिटीज को इतनी मोटी रकम कैसे अदा की और इनके पास इतना ज्यादा पैसा आया तो आया कैसे, और मुकेश अंबानी 10,370 अरब रुपए के मालिक किस तरह बने, ये सब कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। मुकेश अंबानी का राज इनके अपने बिजनेस से नहीं, बल्कि इनके फादर के बिजनेस धीरूभाई अंबानी के बिजनेस से शुरू होता है। ये बात है 1950 की, जब एक अच्छी जॉब की तलाश में धीरूभाई अंबानी गुजरात से यमन चले गए और वहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में 8 साल तक एक क्लर्क की नौकरी की और अपनी नौकरी को बहुत करीब से समझने की कोशिश करने लगे। 1958 में इंडिया वापस आकर इन्होंने अपना एक स्पाइसेस का बिजनेस शुरू किया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के इस कारोबार में एक्सपर्ट होने की वजह से इन्होंने अपनी स्पाइसेस इंडिया से बाहर मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी। इसके अलावा 1966 में कॉटन पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सख्ती थी, जिसकी वजह से इंडिया में कपड़ों का बहरान चल रहा था। 8 मई 1970 को धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बुनियाद रखी। ये कंपनी केमिकल के जरिए आर्टिफिशियल कपड़ा तैयार करती थी, जो कि इस वक्त इंडिया में टेक्सटाइल के बहरान को खत्म करने में भी कामयाब हुआ, जिसके बाद देखते ही देखते रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री आसमान से बातें करने लगी। इसी टेक्सटाइल कंपनी की वजह से धीरूभाई की पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी एंट्री हुई। दरअसल धीरूभाई अंबानी को आर्टिफिशियल कपड़ा बनाने के लिए दूसरी इंडस्ट्री से खरीदने पड़ते थे, जो कि काफी महंगे दामों मिलते थे। यही वजह थी कि धीरूभाई अंबानी ने अपना पेट्रोलियम बिजनेस स्टार्ट करने का इरादा किया। 1986 में धीरूभाई अंबानी जब सख्त बीमार हुए तो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी ने अपने बाप के साथ बिजनेस में हेल्प करना शुरू कर दी। जब 2002 में धीरूभाई अंबानी इस दुनिया से चले गए तो इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की डिवीजन के लिए कुछ नहीं बताया था। इसी सिलसिले में गवर्नर ऑफ बोर्ड की मीटिंग की गई, जिसमें ये फैसला हुआ कि ज्यादातर प्रॉपर्टी का हिस्सा मुकेश अंबानी को दिया जाए। इसी वजह से ये दोनों भाई एक दूसरे से दूर हो गए और ये बात कोर्ट तक पहुँच गई। इन दोनों भाइयों को ऐसे लड़ते झगड़ते देखते इनकी माँ से बर्दाश्त ना हुआ और इन्होंने ये फैसला किया कि सारी की सारी प्रॉपर्टी दोनों भाइयों में बराबर तकसीम की जाएगी। इस तरह रिलायंस इंडस्ट्री 2 हिस्सों में तकसीम होगी। रिलायंस इंडस्ट्री का ऑयल, गैस और मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा मुकेश अंबानी के हिस्से में आया, जबकि रिलायंस एनर्जी टेलीकॉम अनिल अंबानी के हिस्से में आए। इसके बाद मुकेश अंबानी ने अपने बिजनेस को ग्रो करना शुरू कर दिया और जो इनके हिस्से में पेट्रोलियम रिफाइनरी आई थी, इन्होंने इनकी प्रोडक्शन को बढ़ाकर इसमें स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ऐड करके इसको दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी बना दिया। 2008 में जब दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज हुआ तो आईपीएल की सबसे एक्सपेंसिव टीम मुंबई इंडियंस को खरीद लिया गया और ये टीम अगले कई सालों तक आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम बनी रही। आखिरकार अब वो वक्त आता है जो मुकेश अंबानी को बिलियनियर से सीधा ट्रिलियनियर बना देता है। जी हाँ, 2016 में जब मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा तो इन्होंने मार्केट में जियो को इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में दूसरी टेलीकॉम कंपनीज का फॉल साबित हुआ। ये वो नेटवर्क था जिसमें कॉल, मैसेजेस और इंटरनेट बिल्कुल फ्री दिए जाते थे। इसी वजह से लोगों ने जियो की सिम धड़ाधड़ खरीदना शुरू कर दी और देखते ही देखते इसके यूजर्स की तादाद 450 मिलियन से ज्यादा हो चुकी थी। आज मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 122 बिलियन डॉलर्स है। अब आते हैं इनके दूसरे भाई अनिल अंबानी की तरफ। अनिल अंबानी को भी प्रॉपर्टी का इतना ही हिस्सा मिला था जितना मुकेश अंबानी को, लेकिन इसके बावजूद भी आज अनिल अंबानी का दिवालिया निकला हुआ है। लोगों का मानना है कि अनिल अंबानी ने तेजी से तरक्की पाने वाली स्ट्रेटेजी अपनाई और इनकी टाइमिंग हर वक्त गलत साबित हुई। और सबसे ज्यादा बढ़कर अनिल अंबानी के ग्रुप ज्यादा इनकम हाई रिस्क वाले सेक्टर्स में जुड़ी थी। जब बिजनेस डिफरेंट सेक्टर्स में फैला होता है तो बड़ी आने के वक्त इनके पास किसी न किसी सेक्टर का सहारा मौजूद होता है। अनिल अंबानी ने मुख्तलिफ कंपनीज के पैसे वापस करने थे, जो कि एक बहुत भारी भरकम रकम थी। ये मामला कोर्ट तक जा पहुंचा, जिसमें ये तय हुआ कि अगर 1 महीने के अंदर अंदर इस रकम को अदा ना किया गया तो अनिल अंबानी को अरेस्ट कर लिया जाएगा। बस यहीं पर बड़े भाई मुकेश अंबानी की एंट्री होती है और वो सारी रकम अदा कर देते हैं। यही वजह है कि आज अनिल अंबानी की नेटवर्थ 0 है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।